जब Na से Na प्लस बनता है तो वो NaCl बना लेता है, मगर जब Fe से Fe3 प्लस बनता है तो वो FeCl3 बनाने की जगह FeCl6 3- बना लेता है। यानी कि ये जो हम लोग का आयरन है, ये कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल FeCl3 बनाने की जगह ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? कि आपने कभी ये सोचा है? यदि आपने सोचा है तो क्या आपको इसका आंसर मिला है? तो आज इसी प्रॉब्लम का हम लोग सल्यूशन ढूंढने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये Fe या फिर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ना कि कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल बनाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। मेरा नाम है अलामन सामंता और आज हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर जो ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। आमतौर पर हम लोग के पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है हम लोगों के पास आयोनिक, और जो सेकंड होता है हम लोग के पास वो होता है कोवैलेंट। आयोनिक यानी कि हम लोग के पास है NaCl यानी कि ये होता है Na+ और Cl- के फॉर्म में। अब कोवैलेंट यानी कि जैसे कि आप पकड़ लीजिए CH4 यानी कि ये CH4 यानी कि इसमें 4 हाइड्रोजन, तो इनमें होता है आयोनिक बॉन्डिंग, इनमें होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो आयोनिक बॉन्डिंग है ये आमतौर पर शो करते हैं ज़्यादातर S ब्लॉक के एलिमेंट, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये आमतौर पर शो करते हैं P ब्लॉक के एलिमेंट्स। मगर ये जो हम लोग के पास D ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, जिन्हें कि हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये खास होते हैं। ये ना तो S बॉन्ड की तरह आयनिक बॉन्ड बनाता है, या ना तो P ब्लॉक की तरह कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये कुछ अतरंगी सा बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले जो ये हम लोग का ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें क्या होता है, आमतौर पर मेटल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ऐसे करके फिर जिंक हो गया, ऐसे गोल्ड, प्लैटिनम, सब ये सब मेटल्स हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? मेटल्स आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, जिसके बाद इनमें कुछ एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें आ जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है और इनमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली आपको जैसे पता होगा कि ये जो Na है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इसके पास Na+ और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो गया। और ये जो मेटल्स है ये भी ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग ये नंबर्स होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, जब ये आयनिक बॉन्डिंग होता है तो Na के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको सेटिस्फाई करता है ये क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी देखिए ये जो मेटल है हम लोग का, मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो देना तो चाहता है, दे भी देता है, मगर फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये आपको पता होगा कि इस संसार में कोई भी एलिमेंट यदि वो न्यूट्रल है तो वो मोस्ट स्टेबल है। यदि उसके पास किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। वही हाल है इस बेचारे मेटल का। इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर डेवलप हो गया। अब उसको इसे करना है न्यूट्रलाइज। अब न्यूट्रलाइज ये करेगा कैसे? कोई नेगेटिव लिगैंड के साथ ये ज्वाइन करेगा या किसी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये जिससे इलेक्ट्रॉन लेता है उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं लिगैंड। लिगैंड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ L से, L फॉर लिगैंड। तो अब आपके पास एक सिंपल सा बात है, ये जो Fe है, Fe ने क्या किया? Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज बच गया, यानी Fe3+। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है, सपोज आपको Cl से न्यूट्रलाइज करना है, तो ये क्या करेगा? ये जो Fe3+ है ये बना देगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? Fe3+, और ये 3 Cl- के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ये बना देगा FeCl3। ये हो गया न्यूट्रलाइज, है ना? तो ये बहुत अच्छा है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये जो आपका फॉर्मेशन है ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है FeCl6
3 माइनस। सिमिलरली यदि Cl के जगह हम लोग Cn माइनस लेते हैं तब भी सेम हाल है, ये फॉर्म करता है FeCN6 3 माइनस। तो ऐसा क्यों है, इसे हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। चलिए इसे हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। सपोज आपके पास 3 दोस्त हैं, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल में 3 दोस्त हैं आपके साथ। आप उन तीनों को एक समोसा पार्टी देते हैं, तो हर एक आपके दोस्त को आपने एक एक समोसा दे दिया, तो आपने टोटल 3 समोसे दिए। अब आप तो समोसा खिला दिए, अब आपको भी तो मन करेगा कि आप भी उन दोस्तों से समोसा खाएं, तो आपने उन दोस्तों को बोला कि तुम लोग भी मुझे समोसा दो, खिलाओ। तो अब वो दोस्त भी आपको समोसा खिलाते हैं, यानी आपने तीनों को एक एक करके समोसा दिया, तो आपने 3 समोसा इन टोटल दिया। अब आपके जो 3 दोस्त हैं वो भी आपको एक एक समोसा खिलाते हैं, तो वो भी आपको 3 समोसा खिला देते हैं। मगर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये लोग आपको 3 समोसा तो खिला देते हैं, मगर कैसे भी करके ये मैनेज करके आपसे एक समोसा और खा लेते हैं, यानी कि अब इसमें इम्बैलेंस हो गया। यानी वो आपने टोटल 4 समोसा खिलाए और आपको 3 समोसा वापस मिला। तो ऐसे ही कुछ हाल है इन लिगेंड्स का। ये क्या करते हैं लिगेंड्स, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन तो दे देते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मगर ये साथ में खींच भी लेते हैं। अब इसमें भी देखिए, आपके जो ये दोस्त हैं ये 3 तरीके से दोस्त हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्त, वो आपसे एक समोसा खाएगा, आपको एक समोसा खिलाएगा मगर आधा समोसा और खा लेगा, ये एक पहला तरीका है। दूसरा दोस्त है, वो भी आपसे एक समोसा खाएगा मगर बदले में आपको 2 समोसा दे देगा। तो ऐसे दोस्त आप ज़रूर रखना चाहेंगे, मगर ऐसे फिर बहुत ही कम संख्या में आप दोस्त रखना चाहेंगे, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरे तरीके का दोस्त हुआ। तीसरे तरीके का दोस्त ये है कि वो आपसे एक समोसा तो खाएगा, आपको एक समोसा खिलाएगा, मगर बदले में आपसे एक समोसा और ले लेगा। तो ये दिक्कत हो गया आपका। तो ऐसे करके लिगैंड्स भी होते हैं। सबसे पहला जो लिगैंड होता है, सपोज ये हम लोग के पास मेटल है, ये हम लोग के पास लिगैंड है, तो अब इसमें 3 केस बनते हैं। जो सबसे पहला केस है उसमें ये लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मगर ये सिग्मा के थ्रू डोनेट करेगा और सिग्मा के थ्रू ही ये थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। यानी कि ये एक समोसा देगा, थोड़ा सा या आधा सा समोसा ले लेगा। दूसरा दोस्त है, दूसरा लिगैंड क्या करेगा, ये सिग्मा के थ्रू डोनेट करेगा और ये पाई के थ्रू भी डोनेट कर देगा। यानी कि ये एक समोसा खाकर 2 समोसा आपको लौटाएगा। ठीक। तीसरा क्या है, ये सिग्मा से आपको डोनेट तो करेगा मगर पाई से आपसे वापस भी ले लेगा। तो ऐसे 3 केस होते हैं। ये जो पहला वाला केस है इसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिगैंड्स को हम लोग बोलते हैं सिग्मा डोनर। ये जो दूसरा वाला लिगैंड है, ऐसे लिगैंड्स को हम लोग बोलते हैं पाई डोनर। और जो तीसरा वाला लिगैंड है, ऐसे लिगैंड को हम लोग बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, या फिर इसे हम लोग पाई एसिड लिगैंड भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के हम लोग के पास लिगैंड है। इसमें से आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेटल पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट लिगैंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लिगैंड खींच लेते हैं वापस, कुछ ज़्यादा ही डोनेट कर देते हैं। तो इन सब के एक मिलावट से एक कॉम्प्लेक्स का तैयारी हो जाता है। जैसे कि मानिए मैंने जैसे बताया था कि FeCN6 है ना, तो ये रहा आपके पास Fe3+। अब इसमें आपने 3 Cn- दे दिया, तो ये बनाएगा FeCN का थ्राइस। ये दिखने में आपको लग रहा है कि ये न्यूट्रल है, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ये Cn है ना, ये Cn आपका पाई एक्सेप्टर है, यानी कि ये मेटल को सिग्मा से देगा मगर पाई से खींच लेगा। तो ये पूरा इसका 3+ चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, FeCN6, और ये 3- हो जाता है और ये स्टेबल होता है। ठीक। तो ये था एक रहस्य कि मेटल्स, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरा ये कहानी बताया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस पूरे कहानी का एक नाम है,
दैट इज इलेक्ट्रो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन का बात कर रहे हैं और ये एक प्रिंसिपल है, इसीलिए इस पूरे चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो ये था बात कि क्यों आखिर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि जो s ब्लॉक के हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो p ब्लॉक के हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।